दोस्तों बीएससी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाजार में पॉजिटिव माहौल था। तो इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बीएससी का स्टॉक पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो क्या इशारा करिए समझेंगे। नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। क्या बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी कर रहे हैं या उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीडीएसएल ने कुछ बड़े फैसले किए, आने वाले इसमें क्या उम्मीद बनेगी। क्योंकि एनएसडीएल को लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे कालिंद लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड के कारोबार की बात करते हैं। 3579 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2888% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद में यहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और इस वजह से 3571 का इसने लो बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 2000 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई जो है वो 4046 का है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई, दुगना हुआ 52 वीक के लो से हाई के बीच में। अब ऊपर के लेवल से देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 रुपीज़ की कमी होती हुई दिखाई देगी, गिरावट हुई है। तो इसके पीछे वजह ये प्रॉफिट बुकिंग है प्योरली। तो हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है और कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। एफआईआई की बात करें तो उनकी दिसंबर में 17.45% की होल्डिंग थी, मार्च में ये बढ़ के 19.41% हो गई और जून आते आते ये 21.31% हो गई। इसका मतलब ये है कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर दम है, क्योंकि एफआईआई लगातार इस स्टॉक पे अपना निवेश बढ़ा रहे, उनको अभी भी भरोसा है। बात हम बीआई की करें तो 23.64% की होल्डिंग थी, देख सकते हो दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 24.98% हो गई। फिलहाल इस समय इस महीने में कुछ होल्डिंग उनकी कम हुई, आधे जून क्वार्टर में हल्की सी कम हुई है, 24.06% पर आई, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा निवेश बीआई का यहाँ पे बना हुआ है, ये देख सकते हो। म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी 11.66% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये बढ़ के 12.52% पर पहुँच गई, जबकि इस बार जून में 11.69% पर आ गई। यानी म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो एफआईआई तो इस स्टॉक पे भरोसा करे, लेकिन इंडिया के जो फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे अपना बिक वाली कर दिया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा, बाजार थोड़ा कमजोर दिया। अब जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 58.9% की होल्डिंग थी दिसंबर में, ये घट के 55.61% पर आ गई है मार्च में, और जून में ये 54.60% हुई। इसका मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक भी यहाँ पे बिक वाली कर रहे हैं, वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कंपनी का बिजनेस जो बहुत ज़बरदस्त ग्रो करा, देखिए इनकम दिसंबर में 1333 करोड़ की थी, जो मार्च में 1630 करोड़ तक पहुँच गई, ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। अब प्रॉफिट की भी बात करो, 601 करोड़ का प्रॉफिट था, देख सकते हो कि दिसंबर में जो मार्च में 797 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा। देखिए पैट ग्रोथ जो है वो 7.77% थी दिसंबर में, जो सीधा मार्च में 32.49% की जंप दिखा रहा है। इससे क्लियरली सिग्नल जा रहा है कि बिजनेस अच्छा है, आने वाले इसमें स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो 829 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.85% की गिरावट देखने को मिली। तो एनएसडीएल आप देखिए जब से आईपीओ आया ये कमज़ोर तो है, दबाव है, ऊपर की प्राइस जहाँ थी वो वापस प्राइस देखने को नहीं मिली, लगातार नीचे ही आया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रही है, तो देखिए कि गुरुवार 30 जुलाई 2026 को कंपनी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट लेकर आ रही है। ये डेट हमारे सामने आ चुकी है। और इसके अलावा देखिए तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए भी नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा। तो कंपनी तैयारी कर चुकी है अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर। और कंपनी की जो देख सकते हो कि इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल भी होने जा रही है, जो 31 जुलाई 2026 को होगी, रिजल्ट आने के दूसरे दिन, और ये शाम को 4 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ इसको देख सकते ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट है जो अपना जो भी रिज़ल्ट है उसके बारे में बातचीत करेगी अपने निवेशकों के साथ में। तो ये देख सकते हो कि शाम को 4 बजे शुरू होगी, जिसकी टाइम हमारे सामने आ चुका है फ्राइडे को। अब ये देख ही सकते हो कि रिज़ल्ट ऑलरेडी गुरुवार को आ जाएगा, तो फ्राइडे को उसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो दिसंबर में 394 करोड़ का
रेवेन्यू था मार्च में ये बढ़ के 486 करोड़ तक हो जाए, यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो 89.61 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, मार्च में ये 90.11 करोड़ तक पहुंचा, भले ही थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है और इनकम भी बढ़ी। अब देखिए इसकी पैट ग्रोथ जो है वो 18.82% डाउन थे दिसंबर, जबकि मार्च में 0.55% अप हुई है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय NSDL कमाल करेगा। स्टॉक काफ़ी नीचे, यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब CDSL लिमिटेड की बात करें तो 1418 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.53% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये देखिए सुबह शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी 1405 पर, जबकि 1410 की क्लोजिंग थी कल की। बाद में ये देखिए 1376 का इसने लो भी बनाया, पर निचले लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये स्टॉक 1423 तक पहुंच गया। अब देखिए इसका 1116 52 वीक का लो है, जबकि हाई 1753 का है। फिलहाल अगर स्टॉक देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में, पर यहाँ से बेहतर होने की इसमें उम्मीद दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी करीब 20 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने जा रहे हैं इंडियन इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग IFSC लिमिटेड में। और इसमें देखिए तो 10 करोड़ का जो निवेश है वो 2 अगस्त 2026 तक कंपनी करेगी। और इसके बाद में देखिए बुलियन क्लियरिंग में सेटलमेंट के लिए कंपनी इसमें और आगे बढ़ रही है, यानी गिफ्ट सिटी में कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ई KYC का बिजनेस भी कंपनी आगे बढ़ाना चाहती है, जिसमें निवेश करेगी। फ्यूचर प्लान अच्छे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ से बेहतर करती हुई दिखाई देगी कंपनी। अब यहाँ पे हम कालीन लिमिटेड की बात करें, 82.23 पर क्लोजिंग थी, 1.33% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये देखिए इसका 79 का 52 वीक का लो है, जबकि हाई 106 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास, ये डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है, 0.045% का इसने डिविडेंड दिया है और अब कंपनी बोनस देने जा रही है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है 103 का है, स्टॉक उससे नीचे आ गया, जबकि 1 ईयर का इसका 180 का है। ये इसका 3 ईयर 5 ईयर का आई है, 180 तक स्टॉक पहुँचा। अब 3 मंथ का जो लो है वो मात्र 80 रुपये, जो इससे लेवल पे अभी इस समय स्टॉक है। इसका 1 ईयर का लो 16 रुपीज़ है मात्र, जबकि 3 ईयर का लो देखें तो मात्र 76 पैसे है और 5 ईयर का लो 69 पैसे। अब ये छोटा स्टॉक जो मात्र 1 रुपये से भी कम 69 पैसे का स्टॉक था, वो 180 तक पहुंचा। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ और उसके बाद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इस स्टॉक ने वाकई कमाल किया है। छोटा सा निवेश आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बना। अब यहाँ पे देख कंपनी अपने शेयर को बोनस के रूप में देने जा रही है 1:2 के रेशो में। तो यहाँ पे जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर कंपनी बोनस के रूप में देने जा रही है। साथ में स्टॉक को स्प्लिट भी किया जाएगा 1:5 के रेशो में। 10 रुपये की फेस वैल्यू का जो स्टॉक है उसको 2 रुपये में बदला जाएगा, यानी निवेशकों के लिए बम्पर फायदा है। रिकॉर्ड डेट इसकी 24 जुलाई 2026 है, ध्यान रखना है। तो 24 जुलाई 2026 के पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको इस बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। 3 जून को इसकी अनाउंसमेंट भी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के नहीं बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।